सेकंड सर। हेलो एवरीवन, आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो गए हैं या नहीं, जल्दी बताइए। कोई भी एग्जाम मैसेज करके बताइए मेरे को कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो गए हैं या नहीं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हाँ तो नहीं, अभी नहीं हुए। चलिए कोई नहीं, मैंने कल रात को दिए थे, मे भी आज आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कल आप लोगों को ब्लैक बॉडी करा दिया था। ब्लैक बॉडी में मैंने आपको ब्लैक बॉडी के अंदर का पार्ट बता दिया था। इसके अलावा मैंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिखा दिया था आप लोगों को, और फिर मैंने आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्लैक बॉडी को लेकर ही प्लैंक ने अपनी जो हाइपोथेसिस दी थी वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो निकाल दिया आपने, लेकिन उसकी एवरेज एनर्जी होगी कितनी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हो एवरेज एनर्जी, क्योंकि प्लैंक ने क्या कहा था कि ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑसिलेटर होता है कि नहीं, तो उस ऑसिलेटर की हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी क्या होती है प्लैंक ऑसिलेटर की वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। देखिए, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए प्लैंक साइंटिस्ट ने अपनी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स जो थी वो यूज की थी। ठीक है, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स क्या कहती है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स में उन्होंने अपने फॉर्मूले दिए थे, उन्होंने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का फॉर्मूला फिक्स था जो कि उन्होंने खुद दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स से निकल के आया है ना। तो वो फॉर्मूला यूज करते हुए उन्होंने अपना एवरेज एनर्जी को फाइंड आउट किया, किसकी, प्लैंक ऑसिलेटर की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि प्लैंक ऑसिलेटर की एनर्जी को निकालने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स यूज्ड होती है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स आपके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन विद एनर्जी एनर्जी क्या थी, मिनिमम एनर्जी एच न्यू, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनएच न्यू। एनएच न्यू एनर्जी वालों की नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने होते हैं टोटल, एन स्मॉल एन। ये किसको शो करता है, एन स्मॉल एन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को जिनकी एनर्जी कितनी है, एनएच न्यू। ठीक है, तो एनएच न्यू एनर्जी वालों की आपके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी थी उसके अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, एन एन। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स ने अपना एक फॉर्मूला दिया था एन एन के लिए, वो होता है आपका बेटा ए एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एच म्यू अपॉन के टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा, एन एन इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच म्यू अपॉन के टी। ठीक है, तो देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप जानते ही हो, एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, के जो है वो अपना वोल्टेज मान कांस्टेंट है, और टी क्या है आपका टेम्परेचर।
तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स ने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो दिए थे वो खुद दिए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो गए टोटल, इतने। ओके, नाउ एनर्जी ऑफ oscillation, energy of oscillation, energy of oscillation with NH nu एनर्जी, मतलब कि NH nu एनर्जी रखने वालों की ऑसिलेशन की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, वो इतनी हो जाएगी NH nu एंड N, क्योंकि N तो क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और एनर्जी कितनी है NH nu, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी NH nu एंड N। ये तो किसकी है, जिसकी एनर्जी NH nu है, लेकिन ऐसे कितने सारे होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो भी तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, समेशन कर दो तो टोटल निकल जाएंगे NH nu एंड N, क्योंकि NH nu एनर्जी वालों की एनर्जी जो है वो इतनी है, ऐसे ही टोटल एनर्जी जो होगी वो समेशन करके आएगी। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे होंगे, हो जाएंगे आपके समेशन एन एन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन NN, क्योंकि NH nu वालों की ऑसिलेशनों की संख्या NN है, लेकिन टोटल ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, समेशन करके आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी कैसे आ जाएगी, समेशन करके आ जाएगी। अब आपको निकालनी है एवरेज एनर्जी, तो पहले तो आप इतना लिख लीजिए, ये तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, आप सोचो कि बैठे बैठे काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लिखिए लिखिए बेटा, फास्टली लिखिए, जल्दी जल्दी। कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं, हो गया सभी का, आगे देखिए। अब देखिए एवरेज एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी कैसे आएगी, आपको पता है, एवरेज ई बराबर टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यही होगी। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है आपकी, एवरेज ई इक्वल टू समेशन NH nu एंड N अपॉन समेशन N, यही आएगी बेटा आप लोगों की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है NN, और ये कितनी है NH nu एंड N, ठीक है। तो अब देखिए समेशन NH nu, NN की वैल्यू कितनी थी, A एक्सपोनेंशियल माइनस का NH nu अपॉन KT, यही थी, अपॉन समेशन में A एक्सपोनेंशियल माइनस का NH nu अपॉन KT, यही आएगा, ठीक है। आगे देखिए
इतना लिख लीजिए पहले, फिर मैं आगे कराती हूँ आपको। यहाँ पे समीशन जो होगा वो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट और n इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट, क्योंकि ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से इन्फानाइट तक की संख्या हो सकती है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे और एनर्जी भी क्या होगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फानाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इतना कर लीजिए। आप लोग लिख रहे हो या नहीं? ओके लिखिए, यस यस लिखिए, ओके लिखिए, कुछ भी लिखिए जिससे मुझे पता चले आप लोग लिख रहे हो। प्लीज आप मुझे बताइए आप लोग लिख रहे हो या नहीं, उसके लिए ओके या यस लिखिए। ऋतिक लिख रहा है, और कौन लिख रहा है? और कोई नहीं लिख रहा है, सब टाइम पास कर रहे हैं। छवि, आप नहीं लिख रहे हो? हर्षित, जीवेश, सागर, बताइए आप लोग लिख रहे हो या नहीं? डन मैम, ओके। रोहित, रोहित भी लिख रहा है, वाह। सागर सागर स्क्रीनशॉट क्यों? आज तो 10 हो गए ज्वाइन, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, देखिए कल आप लोग ज्वाइन नहीं हुए थे तो आई होप आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे कोशिश करोगे आप लोगों को आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन की है थोड़ा बहुत, और ब्लैक बॉडी जो मैंने एक्सप्लेन की है उसमें ये बताया गया है कि ब्लैक बॉडी के अंदर एक ऑसिलेटर होता है, उस ऑसिलेटर की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू मिनिमम जो होती है वो एच न्यू होती है, लेकिन हमें उस ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी चाहिए, तो वो एवरेज एनर्जी ही मैं इसके थ्रू फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, बस इतना बताया है और कुछ नहीं बताया मैंने खास। ओके, चलिए। प्रिंस, आप नहीं लिख रहे हो तो यस लिखो, अगर लिख रहे हो तो यस लिख रहे हैं, ओके ठीक है। चलिए, इतना आ गया है ना, आगे देखिए। अब देखिए एन तो इसी में आएगा, एच न्यू बाहर आ जाएगा और ए भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एवरेज ई बराबर एच न्यू ए समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा एन एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन, यहां से भी क्या आएगा, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, ए से ए कैंसिल, ओके। जब ए से ए कैंसिल हो गए, ठीक है, तो आगे देखिए, लेट अस सपोज एच न्यू अपॉन के टी जो है वो एक्स के बराबर मान लो, तो यहां से एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स के टी। ओके, ठीक है, तो आप इसमें पुट कीजिए एवरेज ई बराबर एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स के टी। ओके, यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एन एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी को क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स। ओके, ठीक है, ओके इतना हो गया, सभी का हो गया क्या? आगे देखिए इसी में ही, इतना बताइए मुझे, डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स कितना होता है, तो देखिए e की पावर माइनस एक्स तो e की पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन माइनस साइन बाहर आएगा विद एन के साथ में, तो माइनस का एन e की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स, ये आ जाएगा। आ सकता है या नहीं आ सकता है, आप लोग मुझे ये बताइए। तो देखिए ये माइनस साइन को आप यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इस चीज की जगह, यही तो है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे पुट वैल्यू
पुट वैल्यू, तो ये हो जाएगा एवरेज ई बराबर एक्स के टी समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स, ओके, अपॉन ये ऐसे ही रहेगा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस का nx, ठीक है, इतना कर लीजिए। चलिए लिखिए जल्दी। लिखिए आप लोगों ने, आई थिंक आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए समीशन एक्सपोनेंशियल n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस के nx, इसका मतलब क्या है, देखिए 0 पुट कीजिए e की पावर 0 1, फिर 1 पुट कीजिए तो e की पावर माइनस एक्स, फिर e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 3x। अब आप ये बताइए इस टाइप से पूरी सीरीज बनेगी, ठीक है, बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। आगे देखिए जब ये बनेगा तो क्या होगा, ये कौन सी सीरीज है आपकी जीपी, और जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का जो एडिशन होता है, एडिशन ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, तो जब इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन हम जब निकालते हैं तो वो आता है एस से सम, यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए इस सीरीज के लिए a क्या है, a क्या है यहाँ पे 1 है, और r क्या है यहाँ पे, रेशो देखिए इन सबका रेशो कितना आएगा e की पावर माइनस एक्स, तो s कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे ही हम इसमें लिख देंगे, ऐसे हम इसमें लिख देंगे, दैट मीन समेशन साइन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो e ये हो जाएगा एक्स के टी, ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल बाहर आ गया, और समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसकी जगह क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। आगे देखिए इसी में डिफरेंशियल कीजिए, आगे डिफरेंशियल कीजिए, तो डिफरेंशियल करने पे देखिए क्या आएगा, डिफरेंशियल करने पे e बराबर एक्स के टी, अब देखिए d ओवर डी एक्स, आपको वो पता है ना फॉर्मूला क्विटेंड एंड डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, 1 का डिफरेंशियल करोगे तो 0,
ठीक है, फिर माइनस साइन, और माइनस साइन में क्या आ जाएगा 1, फिर क्या 1 माइनस 1 का तो 0, और माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में ये तो आएगा ही आएगा, 1/1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो एवरेज e हो जाएगा आपका x के t। ठीक है, ये टर्म तो पूरी जीरो, ये टर्म तो पूरी जीरो, और यहां से हो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस एक्स, और एक टर्म ये बचेगी 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, e x के t माइनस के साइन के साथ e की पावर माइनस एक्स, तो ऐसी कैसे रहने दीजिए, यहां से कॉमन लीजिए e की पावर माइनस एक्स, तो जब आप यहां से कॉमन लोगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा e की पावर एक्स प्लस के, क्योंकि देखो ये दोनों जाएंगे तो कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, ये इससे कैंसल, तो एवरेज e आ जाएगा माइनस का x के t e की पावर x माइनस 1। इतना आ गया? ठीक है, अब आगे पुट कीजिए वैल्यू, इतना लिख लीजिए पहले, समझ में आ रहा है या नहीं? जिसको नहीं आ रहा है वो प्लीज नहीं लिखिए, क्योंकि जिसको आ रहा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आ रहा है वो प्लीज ये मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो ना लिखिए, मैं दोबारा समझा दूंगी, अभी मैंने सिर्फ लिखा है, दोबारा एक्सप्लेन में कर सकती हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। किसको अच्छे से समझ में आ गया है कि हाँ अब अगर वो खुद करेगा तो वो कर लेगा एक ही बार में? कोई है ऐसा जिसको एक ही बार में ये है कि हाँ अगर मैं अब करने बैठूंगा तो मुझे ये डेरिवेशन मुझसे हो जाएगा? क्योंकि कुछ नहीं है, एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसके बाद तो फिर डेरिवेशन और मैथमेटिक्स है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो आराम से इजीली कर सकता है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक बार अगर मैं पढ़ लूंगा तो मुझे आ जाएगा, कोई तो होगा। बच्चे कम क्यों हो रहे हैं मुझे कोई बताएगा? पहले 10 थे, अब 10 से 6 रह गए, 5 ही रह गए अब। क्या रहा है? हेलो सर, ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? नहीं सर, ओके, क्योंकि 10 थे, 4 रह गए, 4 में भी दो तो हम लोग ही हैं, दो ही बच्चे हैं बस। ओके सर, हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर। कुछ नहीं हुआ बेटा, मुझे ये बस प्रॉब्लम थी कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि आपको समझ में आया है डेरिवेशन या नहीं आया। कैन यू टेल मी प्लीज कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है या नहीं? अगर आप ही बता दो कि डेरिवेशन समझ में आया है या नहीं, और नहीं आया है तो किस टर्म से नहीं आया है, थोड़ा सा लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किस टर्म से आपको समझ नहीं आ रहा है। आ गया, ओके ओके ठीक है। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया। आगे देखिए, आगे देखिए, एवरेज ई आपका आया है माइनस का एक्स के टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, यही आया है ना? अब देखिए बेटा, एक्स के टी की वैल्यू कितनी थी वो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड,
बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा देखोगे डिस्कस करके अपने उसमें कॉपी में कि कहाँ गलती हुई है। चलिए देख लें, बाद में देख लेंगे वो हम नेगेटिव। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एच न्यू बराबर कितना है आपका एक्स के टी, यही तो था, है ना। तो यहाँ से एवरेज ई की वैल्यू लिखिए, एक्स के टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, एच न्यू। ठीक है, तो ई की पावर एक्स में क्या आएगा, एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, ये वैल्यू हो गई। देखो ये नेगेटिव साइन गलत आ रहा है, मुझे हो सकता है कि मैंने कहीं मिस्टेक की हो डिफरेंशियल करने में, वो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगी। ठीक है, हाँ मैं आपको बाद में देख के बता दूंगी कि कहाँ गलती हुई है। सिर्फ नेगेटिव साइन की गलती है, अदरवाइज कोई गलती नहीं है। तो वो डिफरेंशियल करने में कहीं प्रॉब्लम आई है, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। फर्स्ट स्टेप बोर्ड पर, फर्स्ट स्टेप कौन सा था मेरे को तो याद भी नहीं है। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी में ही गलती है क्या? एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेती हूँ। 1/1 माइनस की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस की पावर माइनस 1। बेटा मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, आप एक बार देख लेना, लेकिन ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं, वो मैं और अच्छे से करके देखती हूँ, बाद में बता दूंगी। अदरवाइज पूरा डेरिवेशन हो चुका है, यानी कि जो आपकी ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी जो है वो आपकी होती है माइनस का एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ओके, अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया, पहले मैंने इधर वाले में डिफरेंशियल में माइनस लिया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था पहले से ही, इसकी वजह से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आपको याद है डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल 1 माइनस ई की पावर एक्स जो था, उसमें मैंने माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दिया था, वो माइनस साइन में लिखना भूल गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब हो गया कंप्लीट। ओके, तो अब आपकी आ गई एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, चलिए आगे, इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए इसी में, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी, this is called average energy of oscillator. This is called average energy of oscillator. This is called average energy of oscillator. ठीक है, नाउ इतना हो गया सभी का। आगे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। प्रूव दैट प्रूव प्रूव, अच्छा बेटा एक बार रिज्वाइन करिए, चलिए आप लोग रिज्वाइन करिए पूरी क्लास।